दोस्तों, अगर आप जर्मनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि स्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं वे लोग जिन्होंने कोई ना कोई स्किल सीखा होता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर हेल्थ केयर से रिलेटेड। नाउ अगर आपने बीएससी या जीएनएम किया हुआ है, भले ही आप अभी कोर्स को परस्यू कर रहे हैं या अभी अभी आपने कोर्स को फिनिश किया है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब भी यह ब्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि आप अपने नेक्स्ट करियर मूव को प्लान कर पाएंगे इस दौरान। अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? तो क्या इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। जर्मनी जो कि यूरोप की इकोनॉमी की बैकबोन है, राइट? यानी कि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है जर्मनी को। बड़ा देश है, समृद्ध देश है, शेंगन यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है और स्किल्ड वर्कर्स के लिए पैराडाइज है, स्वर्ग है दोस्तों। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप नर्सिंग का कोर्स करके भारत से जर्मनी जाते हैं तो आपका खर्चा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हार्डली आपको डॉक्यूमेंटेशन या कंसल्टेशन फी पे करना पड़ता है और आपको एक वर्ल्ड क्लास करियर मिलता है जर्मनी जैसे बेहतरीन देश में, राइट? तो अगर आपने जीएनएम बीएससी किया हुआ है या आप अभी कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी से ही हमारे करियर एडवाइजर्स के संपर्क में आ जाएं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी में जब आप एज अ स्किल्ड वर्कर जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है यानी कि जो जर्मन भाषा है उसका भी एक क्राइटेरिया है जिसका आपने ध्यान रखना है। नर्सिंग के लिए जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है दोस्तों वह है B2 लेवल का। आपको पता है जितनी भी यूरोपियन लैंग्वेजेस होती हैं, भाषाएं होती हैं, इनका लेवल्स होते हैं A1 A2 B1 B2, राइट? तो ऑफकोर्स C1 C2 भी होता है लेकिन वहां तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जाने से पहले आपका लेवल B2 का होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे हम आपका इंटरव्यू करवा देंगे जैसे आपका लेवल A2 का होएगा। और A1 A2 करना बहुत आसान है। तो आप समझ गए, आपने जैसे ही अपना नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया, चाहे वो जीएनएम है या बीएससी है, आप पैरेलली क्या करें, थोड़ा जर्मन सीखना स्टार्ट कर दें। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमें बताएं, हम आपको 1-on-1 लेवल पर वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं। तो जर्मन भाषा जैसे ही आपने सीख ली, A2 लेवल तक सीख लिया, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हम आपका जो है एम्प्लॉयर के साथ में इंटरव्यू करा देंगे। इधर आपका पेपर वर्क होता रहेगा और कुछ ही दिनों में जैसे ही आपका B2 लेवल पूरा हो जाएगा आपका वीज़ा प्रोसेस कर दिया जाएगा, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूरोप के बेहतरीन देश जर्मनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और वे सभी भाई बहन हमारे, वो सभी यंगस्टर्स जो कि अभी 12th पास आउट होकर निकल रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अगर अपना करियर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कंसल्ट करें। देखिए, कहीं से भी पढ़ें, कोई भी कोर्स करें, लेकिन प्लीज़ कुछ ऐसा करें जो कि ग्लोबली जो डिमांडिंग हो, ठीक है? सिर्फ आप जो है अपने अड़ोस पड़ोस को देखकर या अपने क्लासमेट्स को देखकर या किसी की एडवाइस को लेकर ऐसे ही किसी करियर को ना फॉलो करने लग जाएं। ग्लोबल करियर ट्रेंड्स हैं, उसमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। जो कोर्सेज आज से 5 ईयर्स बैक या 10 ईयर्स बैक जो डिमांड में थे वो अब नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नेक्स्ट करियर मूव है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, चाहे आपका बजट लिमिटेड ही क्यों ना हो, देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज में जिनके लिए कोई बहुत टफ कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन लोगों को गलतफहमी है, बस इसको आप बोल सकते हैं कि जानकारी का अभाव है। तो आप हमसे बात कर सकते हैं, स्पेशली आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1-on-1 सेशन रख सकते हैं जिसमें आप और आपके पेरेंट्स बैठ सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू लाइक व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर योर, ऑलराइट? क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, हर किसी का एम अलग है, हर किसी की लाइफ का सिनेरियो अलग होता है। तो उन सभी को देखते हुए क्या बेस्ट रहेगा, आई एम गोइंग टू गाइड यू, ऑलराइट? देखिए, यूजुअली होता है क्या, आप लोग जो है सीधा किसी इंस्टीट्यूट के काउंसलर को कॉल करते हैं। देन ऑफकोर्स काउंसलर की जो जिम्मेदारी है, उनका तो अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने का जिम्मेदारी है ना। वो आपको कभी ये तो नहीं बताएंगे कि नहीं हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट नहीं है, या फिर ये कोर्स आप दूसरे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो अच्छा रहेगा, या भारत के बाहर से करेंगे तो अच्छा रहेगा, या ऑनलाइन करेंगे या वीकेंड क्लासेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू। तो आपको क्या करना है, एक न्यूट्रल पार्टी, एक थर्ड पार्टी, यानी कि जो एक कंसल्टेंट है, जो एडवाइजर है, जो कि मैं हूँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं देन आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ऑथेंटिक आंसर लाइक व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ऑलराइट? सो होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, योर नियर वंस एंड डियर वंस। हो सकता है उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।